अपने क्लाइंट्स को सिर्फ एक चीज़ एडवाइस करता हूँ, काम उस इंसान के साथ आप करें जिसकी खुद की कोई क्रेडिबिलिटी। आपको जो बंदा फिटनेस पे गाइड कर रहा है, फैट लॉस पे गाइड कर रहा है, कहीं उसका खुद तो पेट नहीं निकला हुआ। एग्जैक्टली जो आपको बॉडी बिल्डर बना रहा है, कोई उसकी खुद की फिजिक क्या है, जो आपको फिटनेस गाइड कर रहा है उसकी खुद फिट है नहीं है। ठीक है, आप उसकी क्रेडिबिलिटी देखें, उसका एक्सपोजर देखें, उसके क्लाइंट्स के साथ एक्सपीरियंस देखें। सो अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बोल से अल्लाह बचाए। मैं अपने आप को ना किसी से कंपेयर करना ही नहीं चाहता पाकिस्तान में, बिकॉज मैं एक बिल्कुल अलग अप्रोच के साथ काम कर रहा हूँ। मेरी अप्रोच क्लाइंट्स के साथ उनको एजुकेट करके इंडिपेंडेंट करने की है। अब मैं आपको एक आखिरी बात करूं तो हम फिर फिटनेस की बात को वो करें। मुझे आप एक लॉजिकली एक बात बताएं, एक इंसान, एक जिम का ओनर, एक जिम ओनर जिसकी टोटल अर्निंग, जिम का ओनर, ठीक है, जिसकी टोटल अर्निंग इस बात के ऊपर है कि आप उसके जिम में आए और एक्सरसाइज करें, क्या वो जिम का ओनर या जिम ओन करने वाला इंसान कभी भी आपको ये रेकमेंड करेगा कि आप बगैर जिम के अपनी बॉडी बना सकते हैं? जिम का ओनर जिसका जिम है, जिसकी टोटल अर्निंग जिम, ऑब्वियसली नहीं कहेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि वो अपने पेशे के साथ ट्रू नहीं है। सही हो गया। सो एक जिम का ओनर आपको जिम इसलिए बोलता है कि जरूरी है क्योंकि वो उसकी टोटल अर्निंग इसके ऊपर है, वो बगैर जिम आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा। ट्रू और ऑनेस्ट दोनों नहीं है, ठीक है ना। तो बगैर जिम के अपने सॉल्यूशंस अचीव किए जा सकते हैं। मेरे हजारों क्लाइंट्स कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी एक चीज, एक जिम ओनर्स की बात कर ली। अब दूसरी एक जो बड़ा प्रॉब्लम है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन लोगों को समझ में आनी चाहिए ना बात, क्योंकि देखिए रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, आपको अपने पेशे से ऑनेस्ट होना है। बिल्कुल। अब एक फिटनेस ट्रेनर जो आपसे मंथली इस चीज के पैसे चार्ज कर रहा है कि आप जिम में आओगे, आपको खड़े होकर वो एक्सरसाइज कराएगा और एक्सरसाइज खड़े होकर कराने के आपसे वो पैसे ले रहा है, क्या वो ट्रेनर कभी भी आपको असल आर्ट टेक्निक सिखाएगा कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ? आई थिंक सो नहीं, कभी भी नहीं सिखाता, क्योंकि अगर उसने आपको पहले महीने सब कुछ सिखा दिया तो आप अगले महीने उससे ट्रेनिंग नहीं लोगे, नहीं लेंगे। सही बात है। तो इसीलिए वो असल नॉलेज अपने पास रखते हैं और क्लाइंट को अपने ऊपर डिपेंडेंट रखते हैं। मेरी अप्रोच क्या है कि मैं क्लाइंट को अपने साथ एसोसिएट करता हूं और उसको ये बोलता हूं कि मैं आपको एजुकेट करूंगा कि न्यूट्रिशन साइंस क्या है, ठीक है, ट्रेनिंग साइंस क्या है। सो आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि फिटनेस शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एन इंडिविजुअल। आज मैं हूं, कल मैं मर जाता हूं, तो क्या मेरे 10,000 क्लाइंट फिटनेस छोड़ देंगे? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन यूजुअल सिनेरियोज में यही होता है कि ट्रेनर के साथ वो इन्वॉल्व है, ट्रेनर ने छुट्टी की तो भाई क्लाइंट की भी छुट्टी हो गई, क्योंकि वो ट्रेनर पे डिपेंडेंट था, उसको ये पता ही नहीं था कि मैं अगर अकेले जिम में जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। सो मैं क्लाइंट्स को एजुकेट कर रहा हूं, इसीलिए मेरी फर्म का नाम क्या है? लर्न टू बर्न। अब लर्न टू बर्न का जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि सबसे पहले सीखें, बर्न फैट जलाना नहीं, सिर्फ फैट लॉस नहीं, बल्कि अपने उस नेगेटिव एनवायरनमेंट को जलाना सीखें और उस नेगेटिविटी को जलाएं और उससे आगे निकलें। एग्जीक्यूशन यही है, जैसा उमर ने बताया कि जी लर्न टू बर्न की जो एग्जीक्यूशन है वो यही है कि बर्न का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों को खत्म करें अपनी नेगेटिव। एग्जैक्टली, क्योंकि a negative mindset is never going to give you a positive result. अगर गन्ने की मशीन में सर पीछे गन्ना डालेंगे तो सामने गन्ने का ही जूस आएगा, अगर सेब डालेंगे तो सामने सेब आएगा, अगर पीछे कीनू डालेंगे तो सामने से कीनू का जूस निकलेगा। सही है। नेगेटिव अप्रोच होगी तो रिजल्ट्स नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव कभी नहीं आएंगे। बिल्कुल। सो यू हैव टू डिसएसोसिएट योरसेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव एनवायरनमेंट एंड दिस इज व्हाट आई ट्राई टू डू विद ऑल ऑफ माय क्लाइंट्स। लेकिन इसमें कुआं अगर मैं हूं तो क्लाइंट प्यासा है तो प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि क्लाइंट के पास जाया जाए। लेकिन क्लाइंट की भी फिर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं कि वो जितना एक डेडिकेटेड क्लाइंट होता है, मुझे आज भी याद है मेरे 2-2 साल पुराने क्लाइंट्स आज भी मुझसे राब्ते में, और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने पिछले 2 हफ्ते पहले रजिस्ट्रेशन की होगी, वो राब्ता ही नहीं करते। सो मैं कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, लेकिन मैं फिर भी जाता हूं। लेकिन लोगों का अपना खुद इंटरेस्ट, डेडिकेशन डिपेंड बहुत ज़्यादा करती है फिटनेस की इंडस्ट्री। ठीक है, एक सवाल फिटनेस से जुड़ा हुआ एक मैं आपसे करना चाहूँगा। कौन सी एक ऐसी एज है, वो उम्र का कौन सा हिस्सा है उम्र जिसमें फिटनेस की तरफ आ जाना चाहिए कि हाँ यार आप अपनी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू कर दें? वो अगर एक बच्चा 13-14 साल से अगर वो
जाहिर उम्र की तरफ जा रहा है, तो वो कब से उसको एक्सरसाइज जस्ट स्लाइटली या हल्की फुल्की उसे कर लेनी चाहिए और उसे कंटिन्यू जारी रखना चाहिए? मुझसे अगर कोई शॉर्ट में टिप या एडवाइस पूछता है तो मैं उससे ये कहता हूँ कि देखें, कोई परफेक्ट नहीं है. आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ परफेक्ट इंडिविजुअल और अ परफेक्ट मुस्लिम, बट व्हाट आवर टारगेट शुड बी कि हर इंसान, अगर आज हम एज अ मुस्लिम सिर्फ अल्लाह के नबी की सुन्नत को पढ़ लें और उसके करीब अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करें और उन प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करें कि अल्लाह के नबी की क्या डाइट थी, उनके क्या तौर तरीके थे. अगर हम उस तरीक़ेकार को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो हम किसी चीज़ पे डिपेंडेंट ही नहीं रहेंगे. हमारी डाइट खुद ब खुद ठीक हो जाएगी. बहुत खूबसूरत बात की आपने. बहुत खूबसूरत बात. ये एक शॉर्ट में एक टिप है, लेकिन चूंकि आज लोगों को ये नहीं पता कि अल्लाह के हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके क्या तौर तरीके थे, उनके खाने का क्या तरीक़ेकार था, उनका क्या रहने सहने का तरीका था. तो वो मेरी जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज है और जितने मैं स्टडी करता हूँ, सो मैं अपने क्लाइंट्स को जितने भी प्लान्स डिज़ाइन करके देता हूँ वो कोशिश होती है कि सुन्नत के करीब रख के डेवलप करके दूँ, ताकि उनको इस बात का भी एहसास रहे. मैं उनको बोलता हूँ भाई आप ये नीयत के साथ प्लान ना फॉलो करें कि आप फैट लॉस कर रहे हैं, बल्कि अपनी नीयत ये रखें कि आप अल्लाह के नबी की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं. सो आपका वजन खुद ब खुद कम होगा और नेकियां भी आपकी लिखी जाएंगी. सो एक साथ आप एक तीर से दो शिकार करें. ठीक है, तो ये अप्रोच है कि हम इस सुन्नत को अगर पढ़ें तो हमें सब पता चल जाएगा हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, हमारे क्या तौर तरीके और हमें किस उम्र से आना है. तो सर इसकी कोई उम्र नहीं है. आप जब से आँख खोले आपको अच्छा खाना है, आपको अपनी डाइट ठीक रखनी है और जब वो सुन्नत के करीब होगी नेचुरल ग़िज़ाएँ आप कंज्यूम करेंगे रादर देन आर्टिफिशियल सप्लीमेंट, ड्रग्स और मल्टीविटामिन. इन तमाम चीज़ों से बचें. जब आप दूर बचेंगे आपके पैसे बचेंगे, आपकी सेहत बचेगी, आपकी ओवरऑल वेलबींग इसी के अंदर है. ठीक है. बाहर आप एक बात के लिए बड़े मशहूर हैं उमर. कौन सी? गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं आप. या देखिए, गुस्सा मैं नहीं करता. अब मैं आपको बताऊं, देखें, एक चीज़ होती है कंट्रोल्ड अग्रेशन, ठीक है, एक चीज़ होती है कंट्रोल्ड अग्रेशन. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंट्रोल्ड अग्रेशन के साथ बात करता हूँ और इसकी एक रीज़न है. उसकी एक रीज़न ये है कि आप एक इंसान, आप ये चीज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ठीक है, एक चीज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि देखें जो अग्रेशन है ना, ये एक नेगेटिविटी के जुमरे में आती है चीज़. एग्जैक्टली, ये आती नेगेटिविटी के अंदर आती है. इन ऑर्डर टू हुक पीपल, अगर आप प्यार मोहब्बत से सॉफ्ट स्पोकन, आप चूंकि वी आर ऑल एक्सपोज्ड विद सुने दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज बिकॉज वी आर एक्सपोज्ड विद नेगेटिविटी ऑल अराउंड अस, सो वी टेंड टू अट्रैक्ट थिंग्स दैट आर नेगेटिव इन नेचर एंड वी टेंड टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दोज थिंग्स. सो मैंने खुद प्रैक्टिस किया है और मैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ अपनी वीडियोस के साथ और चीज़ों के साथ, अपने स्टेटसेस लगाता हूँ, मैं इस तरह की सोशल एक्सपेरिमेंट वीडियोस के साथ अपनी करता हूँ. एंड आई हैव सीन अमेजिंग चेंजेस विद द रिस्पॉन्स ऑफ पीपल. अब मैं आपको बताऊँ क्या, आप सॉफ्ट वीडियो बनाएं, आप एक बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड वीडियो बनाएं, ठीक है, और आप एक कोई रीच नहीं, कोई अप्रिसिएशन नहीं, कुछ रिकग्निशन नहीं, कोई मैसेज नहीं सुनता, और आप उसी वीडियो को अपना अंदाज मुख्तलिफ कर दें, लोग हुक हो जाते हैं और उसके बाद मैसेज सुनते हैं. सो दैट स्ट्रैटेजी इज टू हुक पीपल एंड टू गिव देम द मैसेज दैट इज इंटेंडेड टू बी गिवन. बेसिकली मेरा सवाल इसलिए था उमर, बस मैं तो समझता हूँ इन चीज़ों को, लेकिन जिन लोगों से जो लोग करते हैं उनके लिए जवाब था. तो मैंने सवाल किया था वो जानबूझ के इसलिए किया था. ये जवाब जो है वो आप लोग जरूर सुन लें, ये मुझे पता है. और कि एग्रेशन कहाँ पे ज़रूरी होती है और एग्रेशन इंसान की ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है जब चीज़ें हाथ से निकल रही होती हैं, जब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है या कहीं मेरिट पर उसकी रिक्वायरमेंट होती है, बट यू हैव टू शो एट दैट टाइम द एग्रेशन.